जिसको भगवान ने अपना लिया, जो महापुरुष बन गया, उसका कार्य देखने में कैसा भी हो, जैसे कि पांडवों के कार्य, उनकी उत्पत्ति और उनके कारनामे सुनकर के सज्जनों का पथ यानी धर्म डर जाता है, कांप जाता है। ऐसे कार्य किए उन्होंने, लेकिन वो कार्य परम पवित्र थे। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन यश, सुनी सुनी लोक तरयो। उन कारनामों को सुन सुन करके, उनका स्मरण कर करके तमाम लोग माया से परे हो गए। तो महापुरुषों के कार्य ईश्वर कृत होने के कारण परम मंगलमय होते हैं, दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। हमको समझ में आए न आए, अरे मतलब हमें समझ में नहीं आ सकते, यही कहना चाहिए। अगर कोई कार्य समझ में आ गया तो समझो बहुत बड़ी कृपा है महापुरुष और भगवान की, जो तुमने उनके किसी कार्य के रहस्य को समझ लिया, वरना तो उनका कोई भी कार्य समझ में आना नहीं चाहिए तुमको। लेकिन ये समझे रहो शास्त्र का सिद्धांत कि वो जो कुछ करेंगे वो कल्याण के लिए ही करेंगे। ये कुरान शरीफ के 18वें अध्याय सूरह अल-कहफ में एक कथा आई है कि हजरत मूसा ने अल-खिज्र नाम के फकीर के पास कुछ दिन रहने की आज्ञा ली। अब अल-खिज्र ने एक शर्त लगा दी, हम जो कुछ करें हमारे कार्य में बुद्धि मत लगाना, हमारे कार्य के रहस्य को समझने की चेष्टा मत करना। हजरत मूसा ने कहा ठीक है। हजरत मूसा को लेके चले अल-खिज्र। तो एक जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने छेद कर दिया, जहाज डूब गया। बहुत सोचा हजरत मूसा ने, ये क्यों किया होगा, इन्होंने क्यों किया होगा। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा खासा जहाज खड़ा था, इसमें छेद करके इसको क्यों डुबा दिया। लेकिन अब पूछ नहीं सकते। और आगे गए तो एक युवक की हत्या कर दी उन्होंने। अब भी किसी तरह से हजरत मूसा ने चुप्पी साध ली। फिर और आगे गए तो एक दीवार थी टूटी फूटी, उसकी मरम्मत में जुट गए अल-खिज्र। अब तो हजरत मूसा से रहा नहीं गया। भाई एक तरफ अच्छा खासा जहाज था, उसको तो छेद करके डुबा दिया, अच्छा खासा युवक था, उसकी हत्या कर दी, और ये टूटी फूटी दीवार है, इसकी मरम्मत करके इसको खड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूछ ही लेते हैं, अब हमारी तो हालत खराब हो रही है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, तो अल-खिज्र ने कहा कि देखो, वो जहाज द्रव्य से लदने पर राजा के द्वारा अपहरण कर लिया जाता, और वो जो युवक था वो महान आतताई था। और ये दीवार इसीलिए मैंने खड़ी की है कि इसके नीचे अरबों की संपत्ति गड़ी हुई है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं संपत्ति के, वो 2 छोटे बच्चे हैं अबोध। तो ये संपत्ति उनके लिए सुरक्षित रहे उनके बड़े होने तक, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन अगर तुम इस प्रकार मेरे हर कार्य के रहस्य को जानना चाहोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकते। यानी देखो, समझ में नहीं आते महापुरुष और भगवान के कार्य, लेकिन होते हैं दूसरे के हित के लिए। महाभारत युद्ध के पश्चात सारे पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के, महाभारत के युद्ध में। तो मरते समय धृतराष्ट्र ने भीमसेन से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो श्री कृष्ण ने उस समय क्या किया, आप लोगों ने महाभारत देखी है, पढ़ी होगी या देखी होगी टीवी पर। उन्होंने लोहे का भीम बना करके धृतराष्ट्र के पास भेज दिया
भगवान श्री कृष्ण ने। अब उनके ऐसे आचरण पे सब ने, बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने उस समय यही कहा, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धृतराष्ट्र इतने दुखी हैं, उनके 100 पुत्र मारे गए, बूढ़े भी हैं इतने, और फिर पूर्वज हैं, उनके साथ ऐसा मजाक। अरे भीमसेन पुत्र है उनका अपना कोई पुत्र नहीं, वो उसको चिपटा के प्यार करना चाहते हैं, और ऐसे में तुम लोहे का भीम बना करके उनके पास भेज करके उनके साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। सब ने उस समय यही कहा था, बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने। लेकिन बाद में रहस्य खुला कि अगर श्री कृष्ण ने ऐसा न किया होता और असली भीम चले गए होते, तो वरदान के अनुसार धृतराष्ट्र के आलिंगन करने पर भीमसेन की हड्डी पसली का मलीदा बन गया होता। बाद में रहस्य खुला। तो जो कुछ करते हैं महापुरुष और भगवान, ये हमारी लौकिक बुद्धि से समझ में नहीं आता, लेकिन उनके कार्यों का रहस्य जीव कल्याण ही होता है। देखिए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ क्या किया, आप सब लोग जानते हैं। सारा राज्य ले लिया उनसे, और सारा राज्य लेने के पश्चात भी कहते हैं कि इसका दशमांश दो। अब हरिश्चंद्र के पास तो कुछ था ही नहीं, क्या दे, सब कुछ उतरवा लिया था गुरु ने। आप लोगों को अगर कोई महापुरुष एक अंश भी मांगता है आपके कल्याण के लिए कि भाई ये मंदिर बन रहा है उसमें सेवा में लगाओ, या गरीबों का हॉस्पिटल चल रहा है उसके लिए सेवा करो, उसी में कितना अंड-बंड चिंतन कर जाते हैं आप लोग। कुछ ही लोग होंगे जो सहर्ष आज्ञा का पालन करते हो गुरु की। लेकिन हरिश्चंद्र से देखो पूरा राज्य ले लिया, राजसी वस्त्र भी उतरवा लिए, एक आभूषण तक नहीं रहने दिया, कुछ नहीं, केवल एक वस्त्र में। और उसके बाद भी कहते हैं कि दशमांश दो। लेकिन हरिश्चंद्र ने दिमाग नहीं खराब किया, उनको पूरा विश्वास था कि ये जो कुछ करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे। उन्होंने समय मांगा, वो समय गुरु ने दिया कि इस लिमिट के अंदर करो, इतना समय देते हैं हम तुमको। और बड़ी मेहनत की हरिश्चंद्र ने, मजदूरी आदि करके कि किसी तरह से गुरु की बताई हुई दक्षिणा का प्रबंध हो जाए। नहीं हुआ तो अंत में अपने आप को बेच दिया। फिर भी पूरा नहीं हुआ तो बीवी बच्चे को बेच दिया। तब जाकर के गुरु की बताई हुई सेवा हुई पूरी, वो जाकर के गुरु को दी, और स्वयं हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए खरीदे हुए गुलाम बन गए। वो भी किसके? एक चांडाल के। इस श्मशान में पहरा देने की नौकरी मिली उनको। अब सोचो, जो पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था, वो गुरु की सेवा के लिए, गुरु की आज्ञा पालन के लिए इस श्मशान में खड़ा है। बिना कर दिए कोई मुर्दा जलाने न पाए, यह आज्ञा दी है जिसके हाथ बिके हैं उसने। और देखो विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं आया। चैन कैसे आएगा? अरे अगर विद्यार्थी पास होता जाएगा तो आगे की कक्षा का पेपर दिया जाएगा उसको, क्योंकि उसको पूरी पढ़ाई जो करवानी है गुरु को, अंतिम सीमा तक पहुंचाना है, पढ़ाई कंप्लीट करवा करके उसको भगवत प्राप्ति करानी है। तो इसीलिए महापुरुष तो परीक्षा लेता जाएगा एक से एक आगे के क्लास की। तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके और हरिश्चंद्र के पुत्र को काट लिया, रोहित को, मर गया वो। अब वो दूसरी जगह बिकी हुई थी पत्नी हरिश्चंद्र की।
वो पुत्र की लाश को लेकर के बाई चांस उसी श्मशान घाट में आई रात को जहां हरिश्चंद्र पहरा देते थे। जब बातचीत हुई तब दोनों ने पहचाना कि अरे ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है और ये मेरा ही बेटा है जो मर गया है। लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई कर देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मैं बिक चुका हूं और जिसके हाथों बिका हूं उसने ऐसा कहा है, इसीलिए मैं बिना कर दिए ये नहीं जलाने दूंगा। तब आपको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद कुछ था तो था ही नहीं बेचारी के पास, उस रानी के पास, कंगालिनी हो गई थी वो तो एक शरीर पर जो फटी पुरानी साड़ी थी उसी में से आधा फाड़ करके जब देने लगी कर के रूप में, बस प्रकट हो गए गुरु और भगवान सब के सब। हरिश्चंद्र बस बस तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया गुरु भक्ति का, और खुशामद कर रहे हैं भगवान हमारे लोक में चलो। देखो अब आउट हुआ सब लोगों को कि हरिश्चंद्र का के प्रति इतना कठोर व्यवहार जो किया उनके गुरु ने, वो उनके हित के लिए था। उस समय सब लोगों ने विश्वामित्र को गालियां दी होंगी, हम लोग भी रहे होंगे, हमने भी ये कहा होगा काहे के महापुरुष हैं जी, तो पराकाष्ठा के लोभी हैं, पराकाष्ठा के कठोर हैं। सारा राज्य लेने के बाद भी कहते हैं हमें दशमांश भी दो, और उसके बाद भी ये कर रहे हैं। ये महापुरुष होते हैं, इनको तो मनुष्य भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहा होगा हम लोगों ने भी उस समय। लेकिन बाद में आउट हुआ कि हरिश्चंद्र का कितना बड़ा कल्याण छिपा था इसके अंदर। करोड़ों जन्मों तक साधना करने के बाद, आंसू बहाने के बाद जीव जिस लक्ष्य की प्राप्ति करता है वो गुरु आदेश का सहर्ष पालन करने से थोड़े समय में हरिश्चंद्र ने कर ली, कुछ ही दिनों में कर ली। अरे शास्त्र तो कहते ही हैं गुरु भक्त्या समिलति, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है ना, गुरु की भक्ति करने से ही भगवान मिलेंगे, बस गुरु को प्रसन्न कर लो। तो भगवान तो सामने खड़े हैं, खुशामद करेंगे तुम्हारी, भगवान सिर के बल आएंगे तुम्हारे पास। जो कुछ मिलना है वो गुरु के द्वारा मिलना है, और गुरु कैसे प्रसन्न होगा ये वो जाने, हम अंतर्यामी तो है नहीं, इसीलिए वो आज्ञा देता है। तो वो जो आज्ञा दे हमको सहर्ष उसका पालन करो, बस ये तुम्हारा कर्तव्य है, भीतर से, ऊपर से एक्टिंग में नहीं। अगर हरिश्चंद्र ने भीतर से खिलाफ सोचा होता, एक्टिंग में आज्ञा पालन की होती, तब काम न बना होता। अरे महापुरुष और भगवान तो भीतर की चीज देखते हैं ना, उनको बाहर से मतलब नहीं है, इसलिए अंतःकरण का समर्पण करना होगा। इसीलिए शरणागति में बताया गया कि मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। मन से हरि और गुरु से ही प्यार करो और बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ दो, बुद्धि का भी समर्पण करो। अगर तुमने खिलाफ सोचा गुरु के किसी आदेश के प्रति, तो इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखे हुए हो, तुमने दी नहीं गुरु को बुद्धि। और जब बुद्धि का समर्पण किया ही नहीं है तुमने, तो फिर शरणागति होगी कैसे? बुद्धि तो मेन है। तो देखो, भगवान और महापुरुष के प्रत्येक कार्य का रहस्य परोपकार ही होता है, दूसरों का हित ही होता है। अब वो परोपकार करने के अलग अलग ढंग होते हैं, जिस जीव का जिस प्रकार कल्याण हो सकता है, ये सब बारीक बातें महापुरुष ही समझते हैं, उसी प्रकार से वो आचरण करते हैं। लेकिन ये निश्चित है, इसको याद कर लो, रट लो इस शास्त्र वाक्य को, कि भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं है। वो जो कुछ करेंगे वो दूसरे के लिए ही करेंगे। जैसे हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते कुछ भी। स्वार्थ का भूत लगा है हमारे पीछे। ऐसे ही महापुरुष और भगवान को परार्थ का भूत लगा रहता है।
क्या करें, कैसे करें कि इनका कल्याण हो जाए, इन अधम जीवों को परमानंद मिल जाए, प्रेमानंद मिल जाए। खुशामद करते हैं हम लोगों की, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, क्या क्या नहीं करते महापुरुष एक एक जीव के लिए। किसी प्रकार ये माया के दुखों से उत्तीर्ण होकर के दिव्यानंद प्राप्त कर ले। हर समय परोपकार के लिए बेचैन है, ये स्वभाव है उनका, उन्हें कुछ पाना शेष नहीं है, लेकिन नेचर है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव है महापुरुषों का, दूसरों का कल्याण करना, परोपकार करना। सहज स्वभाव लिखा है तुलसीदास जी ने। अरे स्वभाव ही कहना बहुत था, उसमें सहज भी लगा दिया। नेचुरल नेचर है, यानी इतना जोर दे रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते वो परोपकार के सिवाय।